नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। उसमें हमारे पास यूक्लिड के पोस्टुलेट जो होते हैं वो सबसे मेन होते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो होता है हमारे पास वो हो जाता है फर्स्ट पोस्टुलेट कि दो पॉइंट के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कैन बी मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये होता है कि दो पॉइंट अगर दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो होता है वो होता है कि अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। तो इसमें क्या होता है, इससे हमारे पास लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन निकलता है कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है, या दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे एक पॉइंट है तो एक पॉइंट में अगर कोई पूछता है तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन गिवन पॉइंट। पर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट जो था वो था कि स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब सेकेंड पोस्टुलेट है जो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी, जैसे सेकेंड पोस्टुलेट हमारे पास यहाँ पे है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी इंक्रीज्ड इंडेफिनेटली, मतलब वो दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है इसको। तो ये हो गया हमारे पास कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, मतलब उसको दोनों तरफ हम लोग जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास है पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट है कि कोई भी सर्किल हम लोग चाहें तो जो सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, मतलब हम लोग सर्किल जो है किसी भी पॉइंट और किसी भी रेडियस को लेके खींच सकते हैं। जो थर्ड पोस्टुलेट है हमारे पास वो है कि मान लीजिए हम लोग अलग अलग पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, इसका सर्किल का सेंटर ये हो गया, इस सर्किल का सेंटर ये हो गया, इस सर्किल का सेंटर ये हो गया, इसका रेडियस अलग है हमारे पास, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। तो थर्ड जो पोस्टुलेट होता है वो होता है कि अ सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट विथ एनी रेडियस, मतलब हम लोग जितना चाहें उतना उसका रेडियस ले सकते हैं विथ एनी रेडियस। ये हो गया कि हम लोग कितना भी सर्किल खींच सकते हैं, अलग किसी प्लेन में अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है तो उसको लेके। फोर्थ जो होता है, फोर्थ होता है हमारे पास कि जितना भी राइट एंगल होता है सब एक दूसरे के इक्वल रहता है। मान लीजिए उसके आर्म से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जितना भी राइट एंगल होता है वो इक्वल रहता है। तो फोर्थ पोस्टुलेट जो हो गया कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, जितना भी राइट एंगल होता है वो सब एक दूसरे के इक्वल रहता है। अब फिफ्थ पोस्टुलेट जो हुआ वो हो गया हमारे पास कि अगर दो लाइन दिया हुआ है उसमें एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर हमारे पास ये एंगल और इस एंगल का, मतलब इसको कहा जाएगा को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, तो अगर इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 है तो ये हमारे पास पैरेलल होगा। अगर 180 से ज़्यादा या कम है तो पैरेलल नहीं होगा। ये अगर दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच में एक ट्रांसवर्सल पास करता है, तो अगर इस एंगल और इस एंगल का सम जो है वो 180 होता है तो ये हमारे पास पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिफ्थ पोस्टुलेट ये हो गया। फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ हमारे पास कि स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। सेकेंड हो गया हमारे पास कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसको दोनों तरफ हम लोग आराम से बढ़ा सकते हैं जितना चाहें उतना। थर्ड हो गया कि हम लोग किसी भी सर्किल को, मतलब अगर हम लोग को सर्किल ड्रॉ करना है तो हम लोग किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर को लेके सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ हुआ कि जितना भी हम लोग राइट एंगल खींच लें, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब हम लोग जितना भी राइट एंगल खींच लें सब एक दूसरे के इक्वल होगा। और फिफ्थ पोस्टुलेट जो होता है वो होता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है
दोनों स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ट्रांसवर्सल पास करता है तो अगर उसके कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो वो दोनों पैरेलल होते हैं। तो ये था हमारे पास जो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि यूक्लिड के पांचों पोस्टुलेट के बारे में लिखिए या बताइए। तो ये हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।